जय श्री कृष्णा। आज हम भगवत गीता के बहुत महत्वपूर्ण 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का सरल भाषा में विवेचन करने का प्रयास करेंगे। उस परमपिता परमात्मा की कृपा हुई तो इसे अच्छी प्रकार समझ भी पाएंगे। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ सुनो, जो मनुष्य मेरे प्रति अनन्य प्रेम रखते हुए मुझ पर आश्रित होकर मुझे तत्व से जानने का निरंतर अभ्यास करेगा, वह बिना किसी संदेह के मुझे जान पाएगा। मैं इस तत्व ज्ञान को पूर्णतः समझाऊंगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और ऐसे हजारों प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। हे अर्जुन, 8 प्रकार की तो मेरी जड़ प्रकृति है। वे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। मेरी दूसरी प्रकृति चेतन है, जिससे मैं इस संसार को धारण करता हूँ। तू यह समझ ले कि संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह मेरी इन 2 प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं तथा इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा विनाश का मूल कारण मैं हूँ। संपूर्ण जगत मेरे अंदर ऐसे गुथा हुआ है जैसे धागे में मोती। इस संपूर्ण संसार में मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। अनेकों जन्मों के प्रयास के बाद अंतिम जन्म में ज्ञानी मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं अर्थात परमपिता ही सब कुछ है। ऐसा मनुष्य दुर्लभ होता है। हे पार्थ, मैं जल में तरलता हूँ, सूर्य एवं चंद्र में प्रकाश हूँ, सारे वेदों में मैं ओम हूँ, पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ, अग्नि में तपन हूँ, समस्त प्राणियों में प्राण हूँ, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, इन 3 गुणों से युक्त जिसे मेरी त्रिगुणमयी माया कहा जाता है, यह माया बड़ी अद्भुत है। इसी माया से मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। उसकी बुद्धि भ्रमित होती है। इसी माया के कारण मनुष्य मुझे पहचान नहीं पाता। मेरी इस माया को पार पाना अत्यंत कठिन है, परंतु जो मनुष्य निरंतर मुझे भजते हैं वे इस संसार से तर जाते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। इतना सरल उपाय होने के बाद भी मनुष्य मुझे नहीं भजता और इस संसार चक्र में ही उलझा रहता है। हे अर्जुन, सत्कर्म करने वाले 4 प्रकार के व्यक्ति ही मुझे भजते हैं। पहले अर्थार्थी, अर्थात धन और सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भजने वाला। दूसरा आर्थ, अर्थात संकट के समय संकट और कष्ट निवारण के लिए भजने वाला। तीसरा जिज्ञासु, अर्थात मुझे जानने की इच्छा से भजने वाला। और चौथा ज्ञानी, अर्थात निष्काम योगी, मुझे ही प्राप्त करने के लिए भजने वाला। ये सभी सत्कर्म में लगे हुए मनुष्य उत्तम हैं, पर ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। अपने मन को पूर्णतः मुझ में लगाकर ऐसा ज्ञानी मनुष्य परम पद अर्थात मुझे ही प्राप्त करता है। आज हमने गीता के 7वें अध्याय के 19 श्लोकों तक का विवेचन किया है। इसे समझने का प्रयास किया है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि समझने का यह प्रयास हमें परमपिता परमात्मा के और करीब ले जाएगा। जय श्री कृष्णा। जय